अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि मैं अपने तमाम व्यूअर्स को अपनी दुआओं में अच्छे तरीके से और अच्छे अल्फाज में याद रखती हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि आजकल हम हर कोई इस दुनिया में एक दूसरे की दुआ का मुंतज़िर है। दूसरे नंबर पे ये है कि मेरी तबीयत जो है ना वो कुछ दिनों से ख़राब है। 2-3 दिन हो गए हैं तबीयत इतनी ख़राब थी कि दिल नहीं कर रहा था कि कोई अच्छा सा व्लॉग एडिट करूं। गले की इतनी ख़राब कंडीशन, हत्ता कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं यूज़ किया जो कि रमज़ान में कहते हैं कि तबीयत ख़राब करने का बायस बन जाए। और दूसरी बात ये है कि आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि मैं बहुत से ऐसे व्लॉगर्स हैं जिनकी जो है ना वो ईद की तैयारियों के हवाले से मुख्तलिफ जो है ना वो देख रही हूँ कि उन्होंने किस तरीके से व्लॉग्स को एडिट किया है। उनमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मैंने भी ये सारे काम किए हैं। मैंने भी ईदियाँ जो है ना वसूल भी की हैं, दी भी हैं। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने ये व्लॉग को एक समझा कि भाई ये व्लॉग बनना चाहिए, हम सब की ज़रूरत है, जिसको हम लोग इग्नोर कर दिए हुए हैं। क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा जो है वो बाज़ार का चक्कर वगैरह लगा के आई हूँ और मैंने देखा है कि क्या सिचुएशन है बाज़ार की। वहाँ मेन बाज़ार है, वहाँ कैंटीरियाज हैं, हर तरफ एक ही कंडीशन है। रोड्स के ऊपर रश इंतहाई है और दूसरे नंबर पे दुकानें, मार्केट्स सारी फुल फ्लज है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इग्नोर कर बैठे हैं, जिनको हम लोगों को देखना चाहिए। वो मैं हूँ या आप हैं, क्योंकि मैंने भी इन चीज़ों को इग्नोर किया और मैंने आज ये ज़रूरत समझी कि यार इस चीज़ का हमें ज़रूर तज़किरा करना चाहिए। हम लोगों के अंदर ये सबसे गंदी चीज़ है कि हम लोग अपनी खुशियों के बारे में ज़रूर सोचते हैं, लेकिन दूसरों की खुशियों के बारे में हम बिल्कुल खामोश हो गए हुए हैं। जो कि ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश लोग हैं, नीडी लोग हैं, उन लोगों को तो हम लोगों ने तज़किरा किया ही नहीं है ना उनके बारे में। उनको तो हम लोगों ने मतलब ये कि जिस तरह बाल को जो है ना हम लोग दूध में से निकाल के फेंक देते हैं ना, वो वाली कंडीशन है कि हम अपनी खुशियों में मगन होके अपने वो बहन भाई जो कि एक सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको हम लोगों ने इग्नोर किया। मैंने इतने लोग देखे वहाँ पे जो कि सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक ऐसी छोटी सी खुशी है जिसको हम लोग अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। और वैसे भी आम रूटीन में तो हम बेगर्स वगैरह से जान छुड़वाते हैं, ये तो एक नेचुरल फैक्टर है। दूसरे नंबर पे मैंने कई लोगों को ऐसी ऐसी जो है ना मतलब ये कि दुआएं देते हुए सुना कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रही थी कि इनको अब बंदा क्या जवाब दे। एक बात जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ करना चाह रही थी, यार हम अपने रिलेटिव्स को ईदियाँ भिजवाएंगे, हम अपने दोस्तों को ईदियाँ भिजवाएंगे, लेकिन उन लोगों का क्या कसूर है जो ईद मनाना चाहते हैं लेकिन उनके पास उतने वसाइल नहीं है। वो लोग मतलब ये कि उस लेवल पे ईद नहीं सेलिब्रेट कर सकते। कई वो बच्चे भी मैंने देखे जिनको उनके वालिदैन ने छोड़ दिया हुआ है कि भाई आप लोग कमा के लाओगे न तो फिर जो है ना आप लोग इन चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकते हो। मेरे ख्याल के मुताबिक हमें इन लोगों को इन मौक़ों पे ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। और वैसे अगर आप लोग रूटीन वाइज देखो तो हम लोगों को बुरा लगता है, हम कहते हैं क्या इनके वालिदैन ने इनको छोड़ दिया हुआ है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी जो कि मैंने खुद को अपनी जगह पे उन लोगों को रख के देखा तो फिर मुझे फील हुआ कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हम लोगों को देखना चाहिए कि अगर हम उनकी जगह पे मौजूद हों तो हमारी क्या सूरत हाल होगी। तो इसी चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखा और मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ इस चीज़ को डिस्कस करूँगी। अगर आप भी अपने इर्द गिर्द ऐसा कुछ भी माहौल देखते हैं जहाँ पे आपको फील होता है कि ये लोग ज़रूरतमंद हैं और ये इनकी छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं, और वैसे भी ईद एक ऐसा खूबसूरत मौका है, इस पे अगर हम लोग जो है ना दूसरों को छोटी सी खुशी भी दे सकते हैं तो मेरे ख्याल के मुताबिक हमें उस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए।
जस्ट लाइक कि हम उनके मुंह की मुस्कुराहट का बायस बने, तो बेहतर है कि हम लोगों को ये काम छोटे छोटे करने चाहिए जिनको हम इग्नोर कर चुके हैं। हम कोशिश यही करते हैं यार हमारे इस रिलेटिव ने हमें ईद भिजवाई, हमने उनको देनी है, हमारी दोस्तों ने ईद भिजवाई, हमने उनको ईद जो है वो देनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लोग अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्त अहबाब में ये तलाश करते हैं, तो हमें थोड़ा सा बाहर निकल के इन लोगों के अंदर भी खुशियाँ मारनी चाहिए जिनको हम इग्नोर करते हैं। तो ये सिर्फ आपके ऊपर नहीं, मैं इस चीज़ को कहूँगी कि आप ही ये सब काम करें। आज जो चीज़ को मैंने फील किया, तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने फिर अल्लाह से शुक्र अदा किया अल्लाह का, कि अल्लाह ताला आपकी ज़ात का इतना शुक्र है कि हम लोगों को घर में बैठे हुए एक अच्छे तरीके से और अच्छे अंदाज में खुदा की ज़ात दे रही है। और कोशिश यही करनी चाहिए हर किसी के लिए, और हर मोमिन के लिए दुआ करें अल्लाह ताला उसको अपनी नियाबत से दे, किसी को भी किसी भी हवाले से कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। तो ये एक मुख्तसर सा टॉपिक था जिसको मैं 2-3 दिन से डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ इतनी इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ इस चीज़ को डिस्कस करूं। शायद मेरे व्यूअर्स को कुछ को ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, कुछ जो है इस पे आर्ग्यूमेंट भी करेंगे, मगर जो चीज़ मैंने फ़ील की, हर किसी को अपने अपना राय देने का इख्तियार है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको मेरी ये चीज़ अच्छी लगे, आप मुझे जो है वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर किसी की छोटी सी मुस्कुराहट का बायस बन जाए, इससे आगे कुछ भी नहीं है। वैसे भी अल्लाह ताला को कहते हैं ना कि किसी भी इंसान की कोई भी छोटी सी आदत में से आदत कोई भी पसंद आ जाए ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात हम लोगों के कई ऐसे गुनाह माफ़ कर देती है। तो बेहतर ये है कि हम लोग इतने गुनाह करते हैं, उनमें से कोई एक खूबसूरत सा अमल सर अंजाम दे दें जिससे उनकी भी ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाएं और हमारी भी ज़िंदगियाँ। और आप लोगों को दिली देखना कितनी सेटिस्फेक्शन इस चीज़ से मिलेगी, क्योंकि मैं इस काम को आज सारे दिन में मैंने कोशिश की। जब आप दूसरों की खुशियों का बायस बनेंगे, तो फिर देखिएगा आपके दिल को कितनी राहत, कितना सुकून, और फिर आपको अल्लाह ताला के करीब होने का कितना अच्छा मौका मिलता है। तो ये छोटी छोटी सी खुशियाँ आप लोग सेलिब्रेट करें, और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक एडवांस में। क्योंकि बस मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तबीयत भी हासन ठीक नहीं, लेकिन मेरा दिल था कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ एक अच्छा सा पैगाम, एक अच्छा सा कंटेंट लेके जाऊं। उनको भी मेरी बातें सुनना अच्छी लगती हैं, तो बस इन्हीं चीज़ों को मैंने मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा सा कंटेंट क्रिएट किया। अगर आपको मेरा कंटेंट क्रिएट करना अच्छा लगता है, तो आप मुझे सपोर्ट कर दिया करें। प्यार का बहुत शुक्रिया।